अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, आपने सही पढ़ा, सही देखा कि जो मैंने टाइटल अपना लिखा है, यूरोप की एक कंट्री में काम करेंगे, एक कंपनी का, एक कंट्री का वर्क परमिट होगा आपके पास और टीआरसी जो है आपको 2 कंट्रियों की मिलेगी, वो भी यूरोपियन कंट्रियों की। टीआरसी टीआरसी आपको पता है कि उस वक़्त मिलती है जब आदमी न्यू होता है किसी भी जगह पे, जब नया वर्क स्टार्ट करता है, नया आता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टीआरसी ख़त्म करके पीआर पे आ जाता है। तो वो कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपको वर्क परमिट देगी और वर्क परमिट के साथ साथ 2 कंट्रियों का टीआरसी देगी और कैसे देगी, और दोनों कंट्री जो हैं, जिस कंट्री का दूसरी कंट्री का जो आपको टीआरसी मिलेगा वो बहुत हैवी कंट्री होगी, या तो वो जर्मनी होगा या नीदरलैंड होगा, इस तरह की कोई बड़ी कंट्री होगी। तो आइए चलते हैं उसकी डिटेल की तरफ। जी, तो एक कंट्री का नाम आपने सुन रखा होगा जो कि पहले लोग इस कंट्री को नहीं जानते थे। है ये शेंगन की कंट्री जिसका नाम है क्रोएशिया कहते हैं जिसे। ये कंट्री ने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा वर्क परमिट इशू किए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस कंट्री के अंदर जो एजेंट माफिया होता है, हमारे ही लोग होते हैं, उन लोगों ने स्कैम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसने वर्क परमिट बंद कर दिए थे। अब दोबारा से बिल्कुल न्यू इस वीक से आज चौथा दिन है, फ्राइडे आज चौथा दिन है कि इसने वर्क परमिट दोबारा से स्टार्ट किए हैं और इस बेस पे किए हैं कि वो आपको 2 टीआरसी देगी। अब ये कैसे आपको 2 टीआरसी देंगी और कौन आपको जॉब देगा, यहाँ पे अब न्यू बनी है रिक्रूटिंग एजेंसीज, सिर्फ स्कैम को रोकने के लिए। और ये वर्क परमिट जो है ये सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटिंग एजेंसी ही आपको इशू करेगी, जो कि डबल टीआरसी आपको मिल सकती है। हाँ, अगर तो आप किसी नॉर्मल डायरेक्ट हेयरिंग पे चले जाते हैं तो फिर आपको डबल टीआरसी नहीं मिलेगी, फिर आपको सिर्फ क्रोएशिया की ही टीआरसी मिलेगी। अगर आप रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो फिर आपको डबल मिलेगी। अच्छा, अब वो डबल आपको कैसे मिल सकती है और कैसे वो लेके देंगे आपको? ये जो रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं, ये सिर्फ आप ये समझ लें कि एक सादा से लफ्ज़ में मैं बताता हूँ कि ये आपने जो वर्कर हैं ये किराए पे आगे देती है, रेंट पे आपको आगे देगी, मुलाजिम आप इनके होंगे, जॉब आपको ये देंगे, लेकिन जॉब की जो है वो इनको खुद नहीं पता होगा कि आपको ये इन्होंने कौन सी जॉब देनी है। हाँ, इनको ये मालूम होता है कि ये इस कंपनी के साथ हमारे कॉन्टैक्ट हैं, यहाँ पे ये चीज़ बनती है और यहाँ पे ये चीज़ बनती है, इनको सिर्फ इतना पता होता है। ये भी पता होता है यहाँ पे क्या काम होता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं होता कि आपको कौन सी जगह पे इन्होंने फिट करना है। इसलिए ये दावे के साथ फौरी तौर पे आपको ये नहीं बता सकते कि आपको कौन सी कंपनी के अंदर भेजना है। अच्छा जी, अब जहाँ पे इन्होंने भेजना है, ये रिक्रूटिंग एजेंसी का काम क्या है? इनका काम ये है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की गई हैं। फर्ज करें कि जर्मन के अंदर लेबर शॉर्टेज है,
पहले तो उन्होंने जर्मन के अंदर से लोग ढूंढने हैं, उनको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर उनको नहीं मिलते तो फिर उन्होंने क्रोएशिया के साथ उनका जो है वो उन्होंने अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। क्रोएशिया के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं एजेंसियों के साथ। वो फिर इनको कहते हैं जी हमें इतने लोग चाहिए, जो वो इनको ऑर्डर देते हैं तो फिर ये आपको बुलाते हैं, आपको रखते हैं, आपको सैलरी देते हैं और फिर आपको वहाँ क्रोएशिया से उठा के ये जर्मन में शिफ्ट करते हैं। जब आपको ये जर्मन में शिफ्ट करेंगे तो आप सिर्फ उस कंपनी में जाके काम करेंगे, क्योंकि जाहिर है क्रोएशिया एक और कंट्री है, जर्मन एक और कंट्री है। जब आप जर्मन में इंटर होंगे, ये आपको इंटर कराएंगे, तो फिर वो कंपनी जिसमें आप जा रहे हैं वो आपको टीआरसी इशू करेगी जर्मन का, क्योंकि जब तक आपके पास टीआरसी नहीं होगा आप जॉब नहीं कर सकेंगे वहाँ पे। तो इसलिए ये लाजम हो जाता है कि वो आपको पहले टीआरसी जो है वो इशू करे। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जर्मन में ही काम लेके दें, वो आपको किसी और कंट्री में भी लेके दे सकते हैं, ऑस्ट्रिया में भी लेके दे सकते हैं, फ्रांस में भी लेके दे सकते हैं, नीदरलैंड में भी लेके दे सकते हैं। किसी भी कंट्री में जहाँ जहाँ उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपको वहाँ पे जॉब के ऊपर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि आपके फ़ायदे की है, वो ये कि ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी से लोग जाते हैं काम करने के लिए दूसरी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाते हैं, कानून क्या कहता है, कानून जो लागू होता है कि वो ओनली 18 मंथ तक उस कंपनी में काम कर सकते हैं जिस कंपनी में ये पहली मर्तबा जाएंगे। कानून ये है कि आप 18 मंथ जो है वो एक कंपनी में काम करेंगे। अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता है आपको तो वो कंपनी जो है वो मजबूर हो जाती है आपको परमानेंट रखने के ऊपर। अगर उसने आपको परमानेंट रखना है तो 18 महीने के अंदर अंदर, मतलब कि लास्ट मंथ अगर चल रहा है आपका, 17 महीने आपने काम कर लिया है, 18वां महीना आपको स्टार्ट हो चुका है उस कंपनी के अंदर, तो या तो आपको वो 18वें महीने में वहाँ से निकाल देंगे उस कंपनी से। आपकी उस रिक्रूटिंग एजेंसी को भी पता होता है और कंपनी को भी पता होता है, तो वो आपको या तो वहाँ से कहेंगे जी बस ठीक है आप अपना आदमी ले जाएं। अगर वो नहीं कहते तो समझे फिर आपको वही कंपनी, बेशक वो जर्मन में है, वो फ्रांस में है, वो कहीं भी है, वो आप उस कंपनी में काम करने के हकदार हो जाते हैं। आपको परमानेंट वो जॉब देंगे, आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे। और अगर वो कंपनी आपको परमानेंट रख लेती है तो आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी को कोई एतराज़ नहीं होता, क्यों कि आप एक अच्छे वर्कर हैं जिसकी उस कंपनी को ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो आपको ऑफ़र कर देते हैं, ख़ुद ही ऑफ़र कर देते हैं कि भी आप हमारे पास आ जाओ। तो आप अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है उनके साथ, आप उनके साथ अंडरस्टैंड हो जाते हैं तो आपके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर वो आपको नहीं रखते तो ठीक है, 18 महीने के बाद जो है आपको आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी किसी और कंपनी में भेज देगी, बेशक उसी कंट्री में भेजती है या किसी नेक्स्ट कंट्री में आपको भेजती है। अगर आपको किसी तीसरी कंट्री में भेजती है तो फिर आपका टीआरसी जो है तीसरी कंट्री का भी आपको मिलेगा। पहले वाला ख़त्म हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आप पहले जर्मन आए हैं, जर्मन का ख़त्म हो जाएगा, आप फ्रांस चले गए हैं, फ्रांस का आपको टीआरसी इशू हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है टीआरसी जो है डबल मिल सकता है। और ले रहे हैं लोग, जो कि इस वीक के अंदर जो ये नई बिल्कुल न्यू अपडेट आई है, तो वो अपडेट ये है। हाँ, अब मसला आता है कि आपने रिक्रूटिंग एजेंसी को कैसे तलाश करना है। तो भाई ये आपने मुझे बार बार मैसेज नहीं करने जी, आप हमें कोई रिक्रूटिंग एजेंसी लेके दे दें।
ये आपने खुद गूगल करना है, बड़ा आसान सा तरीका होता है ये। खैर इतना आसान तो ये नहीं होता तरीका, लेकिन ये है कि मगजमारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता। ये मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो मेहनत करें, गूगल करें, रिक्रूटिंग एजेंसी ढूंढें, एप्लीकेशन लिखें उनको, तो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक मौका है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।